हाँ तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लानिंग क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोग मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे। जो भी हम देते हैं वो चीज होमवर्क जरूर कंप्लीट करते होंगे और जो हम यहाँ पर सभी बताते हैं उसके बारे में जरूर पढ़ते होंगे। और आप लोग से ये भी उम्मीद है कि आप लोग फार्मूला भी देखते होंगे पढ़े दिन, है ना। तो ठीक है बच्चा लोग, आज हम कल कुछ वजह से थोड़ा बैटरी डाउन हो गया था, इसकी वजह से ये मैथ थोड़ा रह गया था, ठीक है ना, कट गया था आधे पास, इसलिए हम इसको फिर से बता देते हैं, ठीक है ना। उसी टाइप से हम देते हैं, दिए थे मैथ, उसके बारे में उम्मीद करते हैं कि ये मैथ आप लोग से बन भी गया हो, ठीक है ना। तो आज हम इस मैथ को हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैथ छूट गया था तो ज्यादा हम वक्त नहीं लेंगे हम आप लोगों के सामने, ठीक है। तो आज हम चलते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर मैथ को रिवाइजिंग जरूर कर रहे होंगे, जितना मैथ हम बताए हैं उतना मैथ को जरूर आप लोग रिवाइजिंग कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो रिवाइजिंग करते रहिए, जो भी पढ़ाई हो रहा है उसको रिवाइजिंग जरूर करते रहिए, क्योंकि रिवाइजिंग जब जितना कीजिए रिवाइजिंग नहीं उतना आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ये नहीं कि आप मत समझिए कि हमको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए रिवाइजिंग बार बार कीजिए, बार बार कीजिएगा और ज्यादा समझ में आएगा, जितना कीजिएगा उतना समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। इसलिए रिवाइजिंग करने के लिए मत बोलिए, जितना बच्चा जुड़े हुए हैं सब बच्चा से रिक्वेस्ट है सब पूरा रिवाइजिंग कीजिए, क्योंकि मेहनत जितना कीजिए उतना आपको प्रतिफल मिलेगा, या तो मेहनत का सफलता मिलेगा आपको, ठीक है ना। मेहनत करना ही बाबू, मेहनत जो करता है उसी को मीठा मीठा फल मिलता है, याद रखिएगा। आप सोचिएगा कि हम रात दिन सो के रहेंगे और मैट्रिक हम ऐसे ही पास कर जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ये 2026 के लिए हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, याद रखिए वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम चलते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आप लोग के सामने, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, मन लगा पढ़ते रहिए, आप लोग के सामने हम जरूर मेहनत करते रहेंगे और मेहनत करते भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। और आप लोग भी साथ साथ मेहनत करिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा बच्चे, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं आज, ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये दिया हुआ था, ये तो समझ में आ गया किस तरीके से बनाना है। इसका मान कितना होता है, पी बाई बी होता है। कितना मान होता है वो, पी बाई बी। पी बाई बी इसका दिया हुआ ए बाई बी, तो पी का मान कितना आपको पता है, बी पता है ना, और बी का मान कितना है वो बी ही पता है आपको, ठीक है ना। तो एक हम फिगर बताए थे समकोण त्रिभुज, है ना। एक ये जो है सीधा खड़ा रहता है, आपको स्केल से आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये 90 डिग्री होता है, 90 सामने जो होता है कर्ण होता है बाबू, है ना। ये इधर में होता है पी होता है, इधर में क्या होता है बाबू, आधार होता है, ठीक है ना। इसको बेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, हाइपोटेन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए इसमें पी और बी तो पता है, पी का मान कितना है, ए है, और बी का मान आपका बी है, ठीक है ना। 6 मत समझिएगा, बी दिया हुआ, ठीक है ना, ये बी पता है, ठीक है। तो बताइए पी और बी जब पता है तो एच का मान पता नहीं है आपका, तो एच का मान निकालना है आपको। तो बी नो क्या लिखेंगे, बी नो डेट लिखेंगे, ठीक है ना, बी नो डेट लिखेंगे, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं पहले चलो फार्मूला जानते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए एच बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, समझ में आ गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब बताइए पी का मान कितना है आपका, ए दिया हुआ तो ए का स्क्वायर हो गया, प्लस बी का मान कितना दिया हुआ आपका, बी ही दिया तो बी का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां तक तो बिल्कुल आपको समझ में जरूर आया होगा, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो देखिए, तो पूना से लिखेंगे हम, पूना से क्या लिखेंगे कि जो मान निकाला दिया उसको अगेन बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको अगेन बोलते हैं। ये बताइए cos थीटा बराबर क्या होगा इसका मान, तो b बाई एच होगा इसका मान, और sin थीटा बराबर क्या होगा इसका मान, तो आपका p बाई एच होगा इसका मान, ठीक है ना। तो बताइए b के मान कितना आया था, पहले ध्यान रखिए b का मान आपका b ही है, तो b ही लिख दीजिए। h का मान कितना आया था आपका, तो h का मान जो आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था आपका, ठीक है ना। तो बताइए तो इसका लाइनिंग को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका यहाँ पास ये हो जाएगा, ठीक है ना। उस तरीके से यहाँ लिख देना प्यारे बच्चे लोग, पी का मान कितना है यहाँ पास, ए है, देख लीजिए पी का मान कितना है यहाँ पास, ए है, तो यहाँ पे ए बैठा दिया। एच का मान कितना आया है, ए स्क्वायर आया है प्लस बी स्क्वायर आया आपका, आया है कि नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया प्यारे बच्चे लोग, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज हम नया टॉपिक सिखाते हैं आप लोग का, ये तो बिल्कुल इस तरीके से अगर मैथ आता है तो आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा, है ना। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे, है ना। इस तरीका से जो मैथ है आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक चलते हैं, अगला इस तरीका से मैथ समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो अब हम चलते हैं किस मैथ को, त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से निकलता है उसको निकालेंगे। एक टुकड़ा आप दे देगा, जैसे मान लीजिए आपको दे देगा और कह देगा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, मतलब 5 को निकालना रहेगा आपको, ठीक है ना। बाकी जो जैसे काम करते वैसे काम करेंगे और 5 को त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल देंगे, ठीक है। देखिए हम कैसे बनाते हैं, तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बनता है, किस तरीके से बनाया जाता है उसको, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात अगला टॉपिक देखेंगे। इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा आप लोग का, है ना, बिल्कुल समझ में आया हो। चलिए ठीक है, तो आगे हम चलते हैं।
चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ, यदि इस तरीके से सवाल आता है बाबू, ध्यान रखिएगा, इस सवाल को भी ध्यान रखिएगा। जो बच्चा वो सवाल समझ गया है, ये भी सवाल समझ में आ जाएगा आपको, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ये भी सेम सेम बनेगा आपका, ठीक है ना। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, तो बस ध्यान से देखते जाइए आप, ध्यान पूर्वक से आप देखते जाइए और क्रमबद्ध तरीके से देखते जाइए आप, है ना। विज्ञान का डिफिनेशन है ना, तो सावधानी पूर्वक से पढ़ना है और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। इसी को जो होता है प्रश्न द्वारा ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ भी ध्यान देना है आप लोग, ठीक है ना। चलिए भाई, साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहां तक ये दिया हुआ है आपका, तो कौन लिख दिया है, कौन ए की एन त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए पहले, कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a की अंतरिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें, ठीक है ना। हम आपको स्टार्टिंग में हम आपको बताए होंगे उसमें कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो कितने होते हैं प्यारे बच्चे लोग, तो बता रहे हैं, देखिए कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 6 6 6 6 सब लिख के बता रहे हैं, 6 6 6, वेरी गुड बच्चा लोग, बहुत अच्छा, लोग याद है, बहुत अच्छा। कितने होते हैं, सब बच्चे लोग बता रहे हैं 6 होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 होते हैं। 6 में आपका 1 दे दिया था, बचा क्या, कितना निकालने बचा, 5, कितना, 5 बचा, देख लिया यहाँ हाथ पे, देख लिया कितना बचा है, 5 बचा। एक आपका दिया हुआ है और एक आपका दिया हुआ है और निकालना कितना बाकी है, 5, तब उसके मिला के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपको। तो एक आपको पहले से दिया हुआ, जो दिया हुआ उसका वहां पर लिखेंगे नहीं, बस आपको ये आपको बोलना था हमको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले, सबसे पहले जैसे हम लोग बनाते थे उस तरीके से हम बना लेंगे। 4/3 है तो 4/3 लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, P/B होता है 4/3, है ना। इसका मान होता है, जैसे बनाते थे एकदम सेम वैसे ही बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे। P का मान कितना है आपका, 4 है, B का मान कितना है आपका, 3 है, तो निकालना क्या है आपका, H नहीं पता है, H ही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो B नो डेट लिखेंगे हम यहाँ पास, उतार लीजिए क्वेश्चन, बोल रहे हैं सामने से हट जाए, ठीक है, लीजिए हट गया, उतार लीजिए क्वेश्चन। चलिए ठीक है, देखिए ये जो क्या दिया हुआ फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी का मान कितना प्यारे बच्चे लोग, सब बताइएगा, 4 है, ठीक है, बहुत अच्छा। हम बोलते जाते हैं, आप लोग को ही बोलना है, कि बोलने से ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। बहुत अच्छा, ठीक है। 4 का वर्ग कितना होता है, सबको पता है कि 16 लिख रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा। लोग ध्यान तो दे रहे हैं पढ़ने में, बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। इसी तरीके से ध्यान देते जाइए आप लोग, ठीक है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आगे चल के, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम, ठीक है। 16 9 जोड़ देंगे, कितना आता है प्यारे बच्चे लोग, 16 9 जोड़ देंगे तो 16 9 होता है 25, कितना होता है, 25 होता है। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, सारा बच्चे लोग को पता है, कितना होता है, 5 होता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक प्यारे मतलब बोल रहे हैं कि वही तो मैथ बन रहा है, हाँ बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हैं आप लोग, एकदम वही सेम टू सेम मैथ बनाना आपको। देखिए बच्चा कमेंट करके बोला कि वही मैथ है सर, एकदम सेम टू सेम बन रहा है ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हाँ एकदम सेम टू सेम मैथ आपका, तब इसी तरीके से बनाना जो हम पीछे अब बनाए हैं, ठीक है ना। बस उसमें क्या करता था, साइन थीटा cos थीटा मान गए, कभी tan थीटा cos थीटा का मान निकाले, वहां पर लिख के दे देता, मगर इसमें लिखा नहीं है, मगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 में आपका दिया हुआ है, एक दे चुका है, tan थीटा दे चुका है, मतलब tan a दे चुका है, तो tan a को खाली यहाँ पास नहीं लिखे, मौजूद नहीं करेंगे, बाकी 5 को लिख देंगे त्रिकोणमितीय, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से किस तरीके से दिखाते हैं। इसके बाद कहां से लिखेंगे हम, पूना से चलेंगे, याद रखिएगा, यहां से चलेंगे पूना से, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो दिया हुआ है उसको नहीं दोबारा लिखेंगे,
जो दिया हुआ है उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, जो यहाँ दिया हुआ है उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ा के जितना बच रहा है उसको लिखेंगे, ठीक है ना, जितना छोड़ा के जिसको बच रहा है उसको लिखेंगे। कौन कौन बच रहा है प्यारे बच्चे लोग? तो साइन थीटा बच रहा है, कॉस थीटा बच रहा है, और क्या बच रहा है, सेक थीटा बच रहा है, और क्या बच रहा है, कॉट थीटा बच रहा है, और कोसेक थीटा। टैन थीटा कहां लिखे? क्योंकि टैन थीटा आपको पता है इसलिए हम यहाँ पास आपको नहीं लिखे यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमको लिखना क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। टैन थीटा हटा दिए ना। अगर मान चलिए आपको यहाँ साइन थीटा दिया हुआ, ठीक है ना, मान के चलिए आपको यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा यहाँ नहीं लिखेंगे, बात समझ आ रहा है ना बात को। मान के चलिए यहाँ पर साइन थीटा है और साइन थीटा और कहा दिया त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, तो यहाँ साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा दोबारा नहीं लिखाएगा, ठीक है ना। मान के चलिए यहाँ पर आपको कॉस थीटा दिया हुआ है, निकाल दिया, ठीक है ना, कॉस थीटा दिया तो कॉस थीटा दोबारा यहाँ नहीं लिखाएगा। मान के चलिए आपको कॉसेक थीटा दिया होता है, कॉसेक थीटा यहाँ दोबारा नहीं लिखाएगा, ठीक है ना। जो दिया हो रहा था वो उधर नहीं लिखा था त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर टैन थीटा है, टैन थीटा को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सब एक रूप में दिया, सब एक रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात बनाता है साइन ए, इसके बाद क्या होता है कॉस ए, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है सेक ए, इसके बाद क्या होता है कॉट ए, इसके बाद क्या होता है कॉसेक ए। अब देखिए साइन के बाद साइन का जाति कौन होता है, कॉसेक होता है ना, सबसे पीछे लिखा हुआ है। साइन के बाद कॉस होता है, कॉस के बाद सेक होता है, सेक के बाद आपका टेन होता था, सेक के बाद क्या होता था आपका टेन। तो मतलब टेन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि टेन आप टेन क्यों नहीं लिखे, टेन मेरे पता है, टेन क्या है मेरे पता है, इसलिए टेन को यहां नहीं लिखना है। समझ में आ गया बात को ना। जो यहाँ पता रहेगा उसको यहाँ एडजस्ट नहीं करना है, जो नहीं पता रहेगा उसको एडजस्ट करना है। तो कौन कौन नहीं पता था, तो साइन नहीं पता था, कॉस नहीं पता था, सेक नहीं पता था, कॉट नहीं पता था और कोसेक नहीं पता। सवाल कैसे बोले एग्जाम में, त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर तो समझ जाइएगा आप लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें तो आप लोग समझ जाइएगा, है ना। तो ये याद रखिएगा जो एक दिया हुआ रहेगा वो दोबारा नहीं लिखाएगा, ये बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। जो यहाँ दिया उसको दोबारा यहाँ नहीं लिखना है ना, बाकी सबको लिखना है। जो नहीं पता है, जो पता है उसको नहीं लिखना है, और जो नहीं पता उसको लिखना, जो नहीं पता है उसको लिखना। तो कौन कौन नहीं पता, इतना सारा नहीं पता था आपको। अब इसका मान बैठा दीजिए, कुछ भी नहीं है, सब सही का सही बनेगा। पी बाई एच होता है, इसका क्या होता है बी बाई एच होता है, इसका क्या कॉस को उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक कॉस को उल्टा सेक होता है, तो सेक का बी का कॉस का होता है बी बाई एच, तो सेक का हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा। कॉट का क्या होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट होता है टेन को उल्टा, टेन का मान कितना होता है, देखिए कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, टेन का मान कितना होता है पी बाई बी होता है, टेन का मान कितना होता है पी बाई बी। तो टेन किसका उल्टा होता है कॉट को होता है, टेन किसका उल्टा होता है कॉट के, तो टेन का जब पी बाई बी होता है तो कॉट के कितना होता है प्यारे बच्चे लोग बी बाई पी होगा। हम बताए होंगे फर्स्ट का जब पढ़ाए होंगे उसमें देख लीजिएगा जाके, फॉर्मूला जिसमें बताया उसमें बताए होंगे आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए साइन किसका उल्टा होता है पता है ना, साइन जो होता है कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो साइन का मान अगर पी बाई एच है तो कॉसेक का मान हो जाता है कितना एच बाई पी हो जाता है। ये ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहेगा आप लोग का, ठीक है ना। ई जो है इसका उल्टा है और ई जो है इसका उल्टा है और ई जो है टेन का उल्टा है, ठीक है ना। तो ऐसे हम बता दिए आप लोग का, देख लीजिएगा फर्स्ट क्लास में जाके, इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात पूरा निकाल रहे हैं इसको, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखिए जो यहाँ दिया रहेगा उसको दोबारा यहाँ नहीं लिखना, ठीक है। बात आपको समझ में आ गया, उसलिए देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, P का मान कितना है आपको, P का मान पूछ रहा था, P का मान कितना है आपको 4 है, तो 4 यहाँ उठा दीजिए। H का मान पूछा था, H का मान कितना है आपको देख लीजिए ध्यान से, H का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर क्या बैठा देंगे 5 बैठा देंगे यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे लोग। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर B का मान पूछा था, B का मान कितना है आपको 3 आ रहा, 3 बैठा एकदम हिसाब से बैठाना है, एकदम कोई घबरा नहीं है, कोई बात नहीं, एकदम देख देख के उठाना है, जिसमें वहां पर जो चीज बोल रहा है उसी को मान बैठाएंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए तो एच के मान कितना बोल रहा है आपका, एच का मान कितना है आपका यहाँ 5 है तो यहाँ 5 बैठा देंगे, ठीक है ना। अब बताइए फिर एच का मान पूछा था, एच का मान कितना 5 है तो इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा कर दिया 3 हो गया यहाँ पर, तो बी का मान 3 था। अब देखिए ध्यान से, अब किसका मान बोल रहा है बी का मान पूछा था, बी का मान कितना है आपका, बी का मान आपका 3 है और पी का मान कितना है आपका, तो पी का मान आपका 4 है, उल्टा कर दीजिए। अभी किसका उल्टा था साइन, साइन किसका उल्टा था कॉसेक का, कॉसेक साइन का क्या 4/5 है तो 5 ऊपर कर दिए, एच का मान 5 हो जाएगा, पी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या आया आपका, ये पूरा के पूरा क्या आया आपका त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया आपका, नहीं है देखिए ध्यान से, त्रिकोणमितीय अनुपात है ना 1 2 3 4 5 और एक पहले से दिया हुआ देख लीजिए, ये 5 हो गया और एक पहले से दिया था, कितना हो गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हुआ कि नहीं, 6 हुआ कि नहीं, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा बता रहे हैं 6 है, ठीक है। बहुत सब बच्चे लोग बता रहे हैं 6 होता है, बिल्कुल समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 इसके लगा के 6, बस समझ में आ गया ना। बस एक ध्यान और रखिएगा कि जब जो चीज यहाँ दिया हो रहता है उसको दोबारा यहाँ नहीं लिखना, जो चीज यहाँ दिया हो रहता है उसको दोबारा नहीं। अगर साइन अगर मान के चलिए यहाँ पर दिया हो रहता है, साइन मान के चलिए यहाँ पहले दिया रहता है, साइन को यहाँ नहीं लिखते, साइन को छोड़ा के बाकी सबको लिख देते हैं, है ना। जो चीज अगर दिया रहेगा वहां नहीं लिखना, तो बिल्कुल समझ आ रहा है। देखिए तो उतार लीजिए, चलिए 30 सेकंड का समय देते हैं उतारने के लिए, जल्दी उतारिए।
चलिए उम्मीद करते हैं बच्चे लोग उतार लिए होंगे, ठीक है ना। नहीं उतारे होंगे तो पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए ट्यूशन आपका यही रहेगा, आपका ध्यान रखिए। आपको सिर्फ हम चेंज करके दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, सिर्फ आपको ओनली फॉर चेंज करके दे रहे हैं। देखिए यहां पास आपको चेंज कर दे रहे हैं, बस सवाल उसका उसका वही रहेगा जो कह रहा है, उसी को निकाल देना आपको। देखिए हम दे देते हैं, यहां पास कर देते हैं क्या, साइन ए बराबर 4y5। क्वेश्चन वही रहेगा, बनाइए सेम टू सेम। चलिए उतारिए, बनाइए, जितना जल्दी बनाइए थी बना सकते हैं। चलिए 30 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग बनाइए, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं। चलिए उतारिए, बनाइए। बहुत गर्मी है, लाइन नहीं है प्यारे बच्चे लोग, इसलिए ज्यादा गर्मी लग रहा है। चलिए देखिए पहले क्या करेंगे, जैसे बना तो उसे करेंगे, साइन थीटा, साइन ए है तो साइन ए उतार देंगे। देखिए थीटा यहाँ पर कुछ ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना। 4y5 दिया आपका, ठीक है ना। साइन ए का मान कितना होता है, p बाई h होता है। 4y कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो p का मान कितना है आपका, 4 है, और h का मान कितना आपको दिया हुआ, 5 दिया हुआ। समझ में आ गया, p का मान 4 है और h का मान क्या है, 5 दिया हुआ आपका, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर आपका यहाँ 13 हो जाएगा। चलिए ठीक है ना। तो बताइए p का मान 4 और h का मान 5 दिया हुआ, ठीक है। तो क्या नहीं है, p और h जब पता है तो b नहीं पता है आपका, याद रखिएगा, b आपका नहीं पता है, तो हम लिखेंगे बी नो डेट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चे लोग, सूत्र जानते हैं। पहले कौन लिखाएगा, बड़ी भुजा लिखाएगा, तो बड़ी भुजा कितना, h स्क्वायर, फिर माइनस में चलेगा आपका, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। बड़ी भुजा कितना है आपका, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। फिर छोटी भुजा कितना है, p कितना है आपका, 4, तो 4 लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक देखिए 5 है 25 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। अब बताइए 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, इसमें से 5 चलेंगे 15, 15 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। कितना बचेगा प्यारे चलो, 9 बचेगा। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 3 होता है। चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देख लीजिए ध्यान से। चलिए देखिए आगे क्या करना है, देखिए चलेंगे हम पूना से लिखेंगे, हम लोग पूना से हम लिख के बनाएंगे, और देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए हम क्या बोले थे, जो चीज अगर यहाँ रहेगा वो चीज वहां नहीं लिखेंगे हम। वहां पास क्या था उस समय टाइम थीटा था, तो टाइम थीटा वहां नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा था। यस बहुत अच्छा, हाँ समझ तो गए आप लोग, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तब क्या बेटा बोले हैं कि सर सही बता रहे हैं आप, जो चीज वहां नहीं रहेगा वो चीज नहीं दिखाएगा। हाँ जी, हाँ यस बच्चा, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, हाँ सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। हाँ बिल्कुल समझ गए आप कि जो चीज यहाँ रहेगा वो चीज यहाँ नहीं लिखना है, और जो चीज नहीं है, जो चीज अगर पता है, जो चीज साइन पता है यहाँ पर, तो साइन को यहाँ नहीं लिखना है। जो नहीं पता है उसको आपको लिख देना। तो क्या साइन हमको पता, तो साइन नहीं लिखेंगे, और साइन को छोड़ा के देखिए, यहाँ देखिए अगर मान यहाँ टाइन है तो टाइन को छोड़ा के सब लिख लीजिए। यहाँ साइन है तो साइन को छोड़ा के बाकी सब हम लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो साइन को खाली नहीं लिखना है, साइन को छोड़ा के सब लिख दीजिए। तो साइन नहीं लिखना, साइन के बाद क्या आता था। अब देखिए ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि साइन के बाद क्या आता था। तो प्यारे बच्चे लोग बताइए कौन करके, साइन के बाद क्या आता था। देखिए बच्चा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कॉस। बहुत अच्छा, वेरी गुड, कॉस आता है ना, बहुत अच्छा बता रहे हैं, ठीक है, सही बताएं आप लोग, ठीक है। देखिए तो साइन के बाद क्या आता था, कॉस आता था। यहाँ ए है, अब ये भी ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ ए से चल रहा है तो यहाँ भी थीटा यहाँ पर ए ही लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक, देखिए ये चीज समझ में आ गया, जो चीज यहाँ दिया हुआ है उसको यहाँ एंट्री नहीं करना है, और जो चीज नहीं है उसको यहाँ पर एंट्री करना है, ठीक है। बहुत अच्छा, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग, मेरी बात को पूरा समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। यही त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है ना, यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। जब बोलेगा यदि साइन ए बराबर 5 तो कोण ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करे, है ना, कोण ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करे, तो आपको इस तरीके से आपको बना देना, यही त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकाला है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, तो इसका फॉर्मूला होता है b बाई h होता है। कॉस के बाद क्या आता था, कॉस के बाद क्या आता था प्यारे बच्चे लोग, सेक आता था। क्या आता था, सेक। एच का एच बाई कितना हो जाएगा, बी। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और सेक के बाद क्या आता है, तो देखिए वहां पर कॉट लिखे थे, तो कॉट क्यों लिखे थे कि ताकि टैन यहाँ आपको पता था। टैन क्या था,
पता था, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉट लिखे थे, है ना। टेन के बाद ही कॉट आता है, याद रखिए, टेन के बाद क्या आता है, कॉट। तो उस समय टेन क्यों ना लिखे थे, क्योंकि टेन आपको यहाँ दिया हुआ था, इसलिए यहाँ टेन नहीं लिखे थे, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं। मगर अब सेक के बाद क्या लिखना है, टेन लिख, क्योंकि टेन आपको पता नहीं है, यहाँ पर आपको टेन लिख देना है आपको। तो टेन का मान क्या होता है, बी बाई पी होता है। चलिए ठीक है, टेन के बाद होता है आपको क्या, कॉट होता है। यहाँ पर टेन लिखाएगा, साइन नहीं लिखाएगा, साइन आपको पता है पहले से, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो बी बाई पी, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता था, कॉट का मान भी हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। अब साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है आपका कौशिक होता है। क्या होता है, साइन का उल्टा कौशिक होता है। यहाँ पर कौशिक लिख दीजिए, सबसे लास्ट में कौशिक ही आता है। तो साइन का उल्टा कौस होता है, साइन का मान बी पी बाई एच होता है, इसको एच बाई पी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और बाकी सबका आप मान बैठा दीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। तो बी का मान कितना प्यारे, चलो देख लीजिए, बी का मान कितना आया है, बी का मान आपका 3 आया, तो यहाँ क्या बैठेगा, 3 बैठेगा। एच का मान कितना आया प्यारे बच्चे, चलो एच का मान देख लीजिए, एच का मान कितना है आपका, 5 है, यहाँ 5 बैठेगा, है ना। देख लीजिए, यहाँ से ध्यान से बैठाना, गलत मत कीजिएगा। अगर हमसे मिस्टेक भी हो जाता है तो आप कमेंट कर ले करिए कि हाँ सर आपसे मिस्टेक हो गया है, होता है कभी कभी, छोटे मोटे मिस्टेक होता ही रहता है, थोड़ा बहुत होता है, क्या करिएगा, आप तो ध्यान दीजिए, आप लोग फिर उसको सुधार हम कर देंगे, ठीक है ना, होता है, ठीक है ना। चल देखिए, ऐसे हम कोशिश करते हैं कि मिस्टेक नहीं हो, है ना, इसे कोशिश करते हैं मिस्टेक नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया है। तो बी का मान कितना था प्यारे, चलो बी का मान कितना था, 3, तो 3 बैठा दिए। एच का मान कितना था प्यारे, एच का मान 5 तो 5 बैठा दिए, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है एच का मान, एच का मान कितना आपका 5 है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है पी का मान, तो पी का मान कितना प्यारे, चलो 4 है, तो यहाँ 4 बैठा दिए। बी का मान कितना है आपका 3, तो 3 बैठा दिए, अब इसका उल्टा कर दिए, बस हो गया, होगा ए वो बैठा उल्टा कर दिए, खत्म हो गया। tan का उल्टा cot होता है, इतना याद रखिएगा। cosec, तो cosec का मान कितना है, तो tan sin का मान क्या 4/5 दिया था, तो cosec का उल्टा sin का उल्टा क्या होता है cosec, तो cosec क्या हो जाता है 4, किसका मान हो जाएगा h का हो जाएगा, और p का मान कितना हो जाएगा, p का मान सॉरी हाँ सॉरी h का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर h का मान हो जाएगा यहाँ पास 5 हो जाएगा, और p का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका उल्टा हो गया ना, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा आपको प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कमेंट में बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी बताइए, जल्दी। जिसको समझ में नहीं आ रहा नो लिख के बताइए, जिसको समझ में आ रहा है यस लिख के बताइए, या तो हिंदी में बताइए हाँ या तो नहीं, ठीक है ना, बताइए। बहुत अच्छा, यस यस, समझ में आ रहा ना, बहुत अच्छा। जब आप समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए आप, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना। आप लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है ना। अब समझ में आ रहा तो ठीक है ना, बिल्कुल दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसको भी पता हो जाए, ताकि क्लास चल रहा है ना, वो भी देख पाए, ठीक है ना, जुड़ सकें, ठीक है ना प्यारे। चलो इस तरीके से उतारिए, 30 सेकंड समय दे रहे हैं। वीडियो बना रहा है, हल्ला का यार, टिफिन उधर है, चालू है लाइव सुनिए, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं, चलिए ठीक है। खाना वहीं रख देना, समझा, और खा लेना, समझा, खाएंगे, हम खा लेंगे तब जाना, तो गेट का देना, ठीक है ना, और पानी सब लेकर आ जाना, ठीक है, ठीक है। चलिए तो कुछ काम था क्या, चलो चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक और देते हैं, और देंगे हम इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए, बस यहाँ पर चेंज करते हैं आपको, यहाँ पर लिखिए सेक, यहाँ पर दिया चिट्टा का, यहाँ पर दिया अल्फा दिया हुआ आपका, इसको अल्फा बोलते हैं प्यारे बच्चों लोग, इसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अल्फा दिया, इसका मान कितना दिया आपका, इसका मान दिया है आपका √2 दिया हुआ, √3 दिया हुआ, मान ये √2 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ तक इसका मान दिया हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से आप, इस तरीके से अल्फा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए देखिए, हम क्या बताए थे, जैसे था वैसे उतार लीजिए, आप बोले थे ना जैसे है आपका ऐसे उतार लीजिए, ठीक है ना, जो ठीक है यहाँ पर वही लिखिए संख्या आपका, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सेक का मान क्या होता है, सब बच्चे लोगों को पता होगा, सेक का मान क्या होता है बता सकते हैं ना,
बिल्कुल बता सकते हैं। सेक का मान क्या होता है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बताएं, सही बताए हैं, बी वाई एच वाई बी, एकदम सही राइट बताएं आपको, ठीक है। एच वाई कितना होता है? किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस का बी वाई होता है तो इसका एच वाई बी होगा। एच वाई कितना होगा? कह रहे चलो बी होगा। हम इससे पीछे हम बताए थे, जब क्लास ले रहे थे उससे पीछे बताए थे आपका, जब हम वापस क्लास ले रहे थे इससे बताए थे आपको, पीछे बताए थे कि अगर नीचे अगर सिंगल अंक दिया हुआ है, अगर यहाँ पर डबल है तो हम ये बताए थे नीचे अपने मन से 1 ले लेना है, क्योंकि नीचे 1 छुपा ही जाता है, हम लिख भी सकते हैं नहीं लिख, मगर यहाँ पर जहां पर आपको काम जरूरत पड़ जाता है, जरूरत के हिसाब से आपको 1 को लिखने पड़ जाता है ना। अब इसको तो ऐसे तो ना भी लिख सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको अगर जरूरत पड़ रहा है इसको आपको लिखने पड़ जाएगा, आपको याद रखिएगा, आपको जरूर लिखने पड़ जाएगा, ठीक है ना। अभी हमको क्या पड़ रहा है? जरूरत पड़ रहा है यहाँ पर कि 1 को लिखने की जरूरत, क्योंकि बी का मान ही पता करना, एच का मान ही पता करना हमको, ठीक है ना। तो √2 दिया हुआ है, √2 के नीचे क्या मान लेंगे हम? अब 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 का हमको जरूरत आ गया तो 1 को लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसी 1 क्या होता है? छुपा हो रहा था, ठीक है ना। तब इसको हम दिखाएंगे कि 1 है यहाँ पर, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। अगर सिर्फ एक संख्या रहेगा तो नीचे 1 ले लीजिएगा, ठीक है ना, जब इस तरीके से मैथ बनाइएगा, ठीक है ना। हम इससे पीछे भी बताया आपको कि इस तरीके से अगर एक तो सिंगल संख्या रहेगा और नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 ले लीजिएगा, क्योंकि नीचे 1 आपका रहता है छुपा हुआ, ठीक है। तो एच बराबर क्या है आपका? √2 है, और बी बराबर क्या है आपका? 1 है। तो एच और बी जब पता है प्यारे बच्चे लोग, तो पता क्या नहीं है? तो टी नहीं पता आपको, तो लिखेंगे बी नो डेट। क्या लिखेंगे? बी नो डेट। तो देखिए बी नो डेट लिख दिए यहां पास, चलिए देखिए ध्यान से बी नो डेट लिख दिए। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे बड़ी वजह क्या होता है? एच होता है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जब पी जब इधर है तो एच और बी रहेगा आपका इधर। तो बताइए एच कितना आपका? √2 है आपका, क्या है? √2 है। बताइए √2 हो गया, और बी मान कितना है? 1 है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से आपको लिख देना है आपको, ठीक है ना। तो अब बताइए, हम ये भी बताए थे आपको, अगर रूट में है तो स्क्वायर से रूट को खत्म कर सकते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो √2 को क्या बार लिख कह रहा है? तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिख कह रहा है। तो 2 दूनी कितना होता है प्यारे बच्चे लोग? जो नहीं आया तो समझ लीजिए, 2 दूनी 4, 4 के वर्गमूल कितना होता है? 2 ही ना आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखे हम? 2 लिखें कि नहीं? या तो हम बोल सकते हैं अगर स्क्वायर आता है तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा? स्क्वायर से रूट खत्म कर, स्क्वायर रहेगा तब, जब स्क्वायर रहेगा ऊपर में, यहाँ रूट है तो स्क्वायर से रूट खत्म कर सकते हैं और √2 को लिख सकते हैं। कैसे 2 आया हम यहाँ बता दिए, 2 दूनी 4 आया, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। और 2 बार कैसे लिखे? क्योंकि इसके मतलब होता है आपका, इसके मतलब होता है कि 2 बार लिखना। अगर यहाँ पर 3 रहता है तो √2 को 3 बार लिखते हैं, अगर यहाँ 4 रहता है तो √2 को 4 बार लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बना देना है आपको, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ गया आपको, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपको, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर घटाइए इसमें, तो क्या बच रहा है? इसमें घटाने के बाद क्या बच रहा है? 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा आपको। प्लस है प्लस 1 का वर्गमूल कितना होता है? सभी बच्चों को पता है, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है यहाँ पर, ठीक है ना। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही होता है। तो अब बताइए काची बोला इसमें भी अंतःत्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। क्या करा? अंतःत्रिकोणमितीय, कहीं पास भी देखिएगा एक संख्या दिया हुआ है, एक मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा आपको और कहेगा अंतःत्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें, अब समझ जाइएगा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, ठीक है ना। उसी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, देखिए हम ये भी बताए थे आपको कि सेक दिया हुआ है, हम क्या बताए थे? जब यहाँ सेक दिया हुआ है तो सेक को वहां द्वारा नहीं लिखना। हम बताए थे ना, जो चीज यहाँ पर अगर मालूम है वो चीज यहाँ पर एंट्री इसको नहीं करना, ठीक है ना। और जो चीज नहीं पता यहाँ पर वो चीज लिखना आपको, ठीक है ना। तो जब सेक पता है तो सेक किस लिए लिखिएगा आप, है ना। तो सेक को दोबारा निकालिए, किस लिए? कुछ फायदा निकालने से नहीं, फायदा निकालने का नहीं। तो इसलिए सेक यहाँ दिया हुआ है, सेक को यहाँ द्वारा एंट्री मत कीजिएगा, है ना। यहाँ सिर्फ निकालना है, जो नहीं दिया हुआ उसको एंट्री कीजिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या क्या नहीं दिया हुआ है? तो आपको साइन नहीं दिया हुआ आपका, साइन यहाँ अल्फा दिया था, अल्फा लिखते चलिए यहाँ पर, ठीक है ना। और क्या ना दिया आपको क्या ना दिया? कॉस भी नहीं दिया हुआ, तो कॉस लिखिएगा, है ना। अब बताइए कॉस के बाद क्या आता था? बताइए जल्दी कमेंट करके। कॉस के बाद क्या आता था? सेक आता था। क्या आता है? कॉस के बाद क्या आता है? सेक आता है। तो सेक लिखेंगे हाँ या नहीं? बताइए। नहीं। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, आप समझ गए हैं। मतलब जो आप समझ गए हैं कि जो यहाँ जो रहेगा वो चीज यहाँ पास नहीं लिखाएगा। तो कॉस के बाद क्या आता है? सेक। तो सेक को नहीं लिखना है ना। सेक को नहीं लिखना, तो सेक के नहीं लिखना तो क्या आएगा? सेक के बाद क्या लिखते थे? जब सेक लिखने के बाद इसके बाद टेन लिख देते हैं, टेन लिख दो आप। सेक तो लिखाएगा नहीं तो हम यहाँ पर टेन लिखेंगे, क्योंकि सेक के बाद क्या आता है? टेन। कॉस के बाद सेक आता है, सेक के बाद टेन आता है आपको। तो सेक तो लिखना नहीं है, जब सेक नहीं लिखना तो आपको क्या लिखना है? टेन लिखना। टेन के बाद क्या आता है आपको? कॉट आता है, तो कॉट यहाँ पर लिख देना है। कॉट के बाद क्या आता है आपको? कॉसेक आता है, तो यहाँ पर कॉसेक लिख देना है आपको, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, साइन का मान क्या होता है? पी बाई एच होता है। पी का मतलब क्या होता है? लंब होता है। एच का मतलब क्या होता है? कर्ण होता है आपका, ठीक है ना। कॉस का मान क्या होता है? बी बाई एच होता है। टेन का मान क्या होता है आपका? टेन का मान होता है पी बाई बी होता है। और कॉट का मान क्या होता है आपका? कॉट का मान होता है
बी बाई पी होता है, क्योंकि इसका tan को उल्टा कॉट हो जाता है, और sin को उल्टा क्या होता है, cosec होता है। cosec क्या हो जाएगा, h बाई पी हो जाएगा। याद हो रहा है फॉर्मूला ना, फॉर्मूला भी साथ साथ याद हो रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और एक यहाँ 6 हो गया आपका, है ना। तो अब देखिए ध्यान से, अब देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए, एक बार देखिए लिखने के बाद एक बार जरूर मिला लीजिए, क्योंकि मिस्टेक होता है ना। तो मिला लीजिए, sin का मान ठीक है p बाई h, cos का मान b बाई h ठीक है, tan का मान b बाई p ठीक, सॉरी p बाई b ठीक है, cot का मान कितना b बाई p ठीक है, cosec का मान क्या होता है, h बाई p होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, सही लिखा हुआ है ना। चलिए देखिए, तब p का मान कितना, आप देखिए यहाँ पर p का मान कितना निकल के आया आपका, 1 आया, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा। h का मान कितना था पहले से आपको पता, h के मान कितना था पहले से पता है, तो h का मान आपका √2 है, यहाँ √2 लिखाएगा, ठीक है ना। b का मान कितना आपका पहले से पता है, तो b का मान आपका 1 है, क्या है b का मान भी कितना है आपका, 1 ही पता है, b का मान कितना पता है, 1, p का मान भी 1 ही आया है ना, तो b का मान आपका 1 ही होगा, h का मान √2 हो गया, ठीक है। तो p का मान कितना पता है आपको पहले से, तो p का मान आपका 1 पता है, तो 1 लिखा जाएगा। और b का मान कितना है आपका, तो b का मान भी 1 है, यहाँ पास 1 लिखा जाएगा इस तरीके से, है ना। अब b का मान कितना आपका, तो b का मान आपका 1 है, तो 1 लिखा जाएगा, फिर यहाँ भी 1 लिखा जाएगा आपका। h का मान कितना आपका देख लीजिए, h का मान आपका आया है √2 है, √2 है आपका, और p का मान कितना है, 1 है ना। तो इसको एक बार और चल के लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि तो इसका तो 1 का तो वैल्यू हो जाता है, ठीक है ना, इसका भी 1 का वैल्यू हो जाता है, तो इसका भी ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। ये 1 से 1 खत्म कर दिए तो कितना बचेगा यहाँ पास, 1 बचेगा। एक बार और चल दीजिए इसमें, क्योंकि देखिए इसमें 1 1 बच रहा है, तो 1 1 कट रहा है, ठीक है ना, इसके नीचे वैल्यू हटा सकते हैं। 1 हो गया, 1 1 कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। इसमें क्या हो जाएगा, 1 से काटे तो √2 में कटेगा, तो √2 हो गया यहाँ पर, बस ठीक है। यहाँ ऊपर 1 का वैल्यू होता है, ठीक है ना, लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है ना। कितना बचा, हाँ एक बच्चा पूछ रहा है, अगर नहीं अगर काटे तो कोई गलत होगा सर, नहीं गलत नहीं होता, ये भी आपको सही हो गया। ये भी अब अगर मान चलिए इस तरीके से लिख के छोड़ के आ जाते हैं बना के, तो आपको गलत नहीं करेगा, आपको सही कर दिया जाएगा, ठीक है ना। टेंशन लीजिए, हम इस तरीके से कर दिए और थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, और इस तरीके से कट रहा था उसको काट नियम के हिसाब से हम बना दिए। अगर जो बच्चा यहाँ तक ही बना के छोड़ देता है तो उसको भी सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब टेंशन हट गया, कंफ्यूज हट गया ना। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया ना। चलिए चलिए, ये तो मैथ समझ में आ गया होगा आपको, है ना। एक और देते इसी टाइप से, चलिए लिखिए, कॉसेक कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा क्या देते हैं, कॉसेक थीटा आपको दे देते हैं, लिखिए 12/5, ठीक है। बनाइए, उतारिए जल्दी, जितना जल्दी उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चे लोग 15, 15 है, ठीक है, बनाइए जल्दी। चलिए समझ में आ गया, सब बना लिया है ना, समझ में आ गया ना। इस टाइप से मैथ बन जाएगा ना आप लोग से, कोई दिक्कत ना होगा आपको। चलिए कमेंट जल्दी बताइए, इस टाइप से मैथ बन जाएगा, कोई दिक्कत है, और हम बताएंगे इस टाइप से मैथ, जल्दी बोलिए। अगर समझ में आया तो ठीक है प्यारे बच्चे लोग, तो फिर से हम इसको बताएंगे हम, ठीक है ना। चलिए एक बच्चा लिख रहा है यस यस, चलिए समझ में आ गया तो बताइए, इसको समझ में नहीं आया बताइए कि हमको ना समझ में आया। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड, सबके समझ में आ गया ना। चलिए बहुत अच्छा, सबके समझ में आ गया, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लेके चलेंगे इस तरीके से, तो मैथ समझ में आ गया, जितना बता रहे हो उतना सबको रिवाइज करना आपको, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है ना, जितना बता रहे हैं उस तरीके से आप रिवाइजिंग करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या दिया आपका, कॉसेक थीटा बराबर कितना है आपका, 12/5 दिया। देखिए मिला लीजिए आंसर, आपको आंसर मिलाना है, मिला लीजिए, ठीक है ना। देखिए अब कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, एकदम ध्यान रखिए, साइन का चलिए, कॉसेक का साइन पर चल जाइएगा, साइन का क्या होता है, p/h होता है, इसका क्या होता है, h/p होगा, ठीक है ना। तो 12/5 यहाँ पे दिया हुआ, h के मान कितना हो जाए, तो h के मान आपका दिया हुआ कितना, h के मान आपका 12 दिया हुआ, कितना दिया हुआ h के मान 12, और p के मान कितना दिया होगा, 5 दिया हुआ। तो h और p जब पता है तो क्या नहीं पता आपका, तो आपको b नहीं पता है, क्या नहीं पता है, तो b नहीं आपको पता है, तो b आपको निकालना है,
ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पास, बीनो डेट लिखेंगे, ठीक है ना, बीनो डेट। चलिए देखिए, तो बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे लोग, तो पहले क्या आएगा, एच स्क्वायर आएगा, फिर इसके बाद पी स्क्वायर आएगा, है ना सब। चलिए ठीक है, देखिए मिलाते जाइए। तो b का मान कितना आपका 12 दिया हुआ है, तो 12, h का मान कितना आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया, और p का मान आपको 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर यहाँ पास हो गया, ठीक है ना। 12 12 क्या होता है 144, हर बच्चा को पता है, बताएं ट्रिक के माध्यम से बताएं कैसे वर्ग निकलता है आपका, ठीक है ना। 5 है 25, चलिए ठीक है। अब इसको घटाइए, 144 में से 25 चल जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 14 में से 5 किया, कितना बचेगा, 9 बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ इससे 45 तो कितना, 3 बचेगा, 3 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से अगर 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पास भी 1 ही आ जाएगा, ना। अगर चलो देख लीजिए खड़ा के फिर से, इससे 45 लेंगे 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, तो कितना यहाँ 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, यहाँ 1, हाँ बिल्कुल सही है। इसका सबके आया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका वर्गमूल निकलेगा, हाँ या नहीं बोलिए, नो नो, बहुत अच्छा, सब नहीं लिख रहे, हाँ सही बता रहे आप लोग, नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं होता, ये सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे लिखते हैं, पूना। पूना, आप बताइए, यहां सिर्फ आपको कौन नहीं लिखना है, कौशिक थीटा, हम क्या बताएं, जो यहाँ पता रहेगा उसको यहाँ पास एंट्री नहीं करना है, जो यहाँ पास पता है उसको यहाँ द्वारा नहीं लिखना है, समझ में आ रहा है आपको, जो यहाँ पास पता है उसको द्वारा यहाँ नहीं लिखना है, जो यहाँ नहीं पता है उसको यहाँ लिखना है, जो यहाँ नहीं पता है उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। लिखिए, क्या नहीं पता है हमको, साइन नहीं पता है, ठीक है ना, थीटा तो थीटा देंगे, ठीक है, कॉस नहीं पता तो कॉस लिखेंगे, सेक नहीं पता तो सेक लिखेंगे हम, ठीक है ना, टैन नहीं पता तो टैन लिखेंगे हम यहाँ पास, ठीक है, कॉट नहीं पता है तो कॉट लिखेंगे यहाँ पास, ठीक है ना। और कॉसेक, इसके बाद क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक आपको पता है, ठीक है ना। इसका मान कितना होता है, p बाई एच होता है, इसका मान कितना होता है, b बाई एच होता है, इसका मान कितना होता है, h बाई b होता है, क्या होता है, सब लिखते जाइए, h बाई b होता है, इसका मान कितना होता है, p बाई b होता है, इसका मान कितना होता है आपका, इसको उल्टा कर दीजिए, b बाई p होता है ना। अब सबके मान बैठा दीजिए आप, चलिए मान बैठाइए। अब पूरा p का मान था, p का मान कितना आपका, p का मान आपका कितना है 5 है, फिर h का मान हो जाता है, h का मान कितना है 12 है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है b का मान, तो b का मान कितना है आपका, b का मान आया आपका कितना 119 आया आपका, रूट में आया आपका, है ना। और h का मान कितना आपको पता 12 है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 12 लिखा जाएगा, h का मान कितना आपका 12 है, और b का मान कितना आया आपको पता होगा 119 आया होगा, है ना। चलिए ठीक है, और p का मान कितना आपका देख लीजिए, p का मान कितना आपका 5 है, यहाँ क्या लिखा जाएगा 5 लिखा जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है p के बाद क्या, b पूछ रहा था, b का मान कितना है बताएं 119 आया था, 119 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही चीज लिख दीजिए, b का मान कितना आया है 119, 119 लिख दीजिए, है ना, रूट में आया है। और b का मान कितना है, b का मान 119, 119 लिख दिए, और p का मान कितना है आपका, तो p का मान आपको 5 है, यहाँ 5 लिख दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया तेरे, चलो चलिए, समझ में आ गया है या नहीं समझ में आया आपको, चलिए समझ में आ गया, यस या नो, चलिए बहुत अच्छा, देखो बच्चा लिख रहा है, आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। आपको बिल्कुल समझ में आ, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान मैथ है। अब इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो मत छोड़िएगा, है ना, इस तरीके से, इससे पीछे बताए हैं उस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, तब लोग मत छोड़िएगा, ठीक है ना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, हट जाए सामने से, बता दीजिए। चलिए जो बच्चा नहीं बनाना, जो नहीं बच्चा ध्यान दे रहे हो ध्यान देकर पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको, बस इतना ध्यान रखिए, जो चीज वहां रहेगा वो चीज यहाँ नहीं लिखा है, बस इतना ध्यान, बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए आज का हम यहाँ क्लास खत्म करते हैं, जो भी समझ में आया होगा, जो भी बच्चा को, है ना, सबके समझ में आया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आया कमेंट में लिख दीजिएगा, हमको ये मैथ समझ में नहीं आया है, उसको हम दोबारा से बता देंगे हम, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने देंगे हम, ठीक है ना। टेंशन लेना नहीं है आप लोग को, कोई भी टेंशन नहीं लेना, मुफ्त से पढ़ते जाइए एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बस एक कमी करते हैं आप लोग, क्या, देखो बच्चा पूछा क्या कमी करते हैं, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक करिए प्यारे, चलो लाइक कर दिल करिए, ठीक है ना, लाइक करना ही मेरा मेहनत का फल है ना। मेरा लाइक जब नहीं करिएगा तो मेरा मेहनत का फल क्या है, कुछ भी नहीं है, आप लोगों से कुछ भी ले रहे हैं, मैंने ले रहे हैं, तो इसलिए लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना, लाइक कीजिए, मेरा मेहनत का फल है, ठीक है प्यारे, चलो लाइक कर दीजिए, दोस्तों का बस शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप, है ना, तो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या कहीं भी, या तो अपना अगर व्हाट्सएप चला रहा तो उस पर स्टेटस लगा दीजिए मेरा वीडियो को, तो उस तरीके से आप सब बच्चा लोग देख लेगा कि हाँ इसकी कहाँ की वीडियो है, ये देखते जाएगा कि आप बढ़िया लगेगा तो देखेगा जरूर एक दिन जुड़ेगा, ठीक है ना, इतना मेहनत जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना।
तो इतना रिक्वेस्ट है आप लोग से कि इतना जरूर कर करिए, ठीक है। तो आज हम क्लास खत्म करते हैं। आज आप लोग अच्छा क्लास लगा होगा, आज अच्छा समझ में भी आया होगा आप लोग का, ठीक है ना। तो आज क्या है ना, तो आज इस क्लास बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हम क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू, ठीक है।